बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ आइसोटोप्स जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि आइसोटोप जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं और कौन कौन से आइसोटोप जो है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। तो आइसोटोप्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास। हाइड्रोजन की भी आइसोटोप्स है, कार्बन की भी आइसोटोप्स है, इसके अलावा क्लोरीन की भी आइसोटोप्स है, ऑक्सीजन की भी आइसोटोप्स है, इसके अलावा यूरेनियम की भी आइसोटोप्स है, सल्फ़र की भी है, आयोडीन की है, सोडियम की है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म आइसोटोप हमारे पास पाए जाते हैं। तो इसमें चंद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन जो है इसकी तीन आइसोटोप्स है। एक को हम कहते हैं प्रोटियम, एक को कहते हैं ड्यूट्रियम और एक को कहते हैं ट्रिटियम। तो प्रोटियम जो है, प्रोटियम हमारे पास किस तरह होता है, इसका वन वन है। क्या है? वन है, वन वन है। मतलब ये कि इसका एटॉमिक नंबर वन है और मास नंबर वन है। ड्यूट्रियम में वन टू होता है, ट्रिटियम में वन थ्री होता है। मतलब ये कि इसमें दो, एक प्रोटॉन होता है और जो ड्यूट्रियम में, और एक न्यूट्रॉन होता है। इसके अलावा ट्रिटियम में एक प्रोटॉन होता है, एटॉमिक मास जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, सॉरी, और दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसको हम मास नंबर कहते हैं। तो हाइड्रोजन प्रोटियम जो है, प्रोटियम क्या है? प्रोटियम हमारे पास ये है। प्रोटियम को हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? हाइड्रोजनेशन में। कहाँ पे? हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन हमारे पास क्या है? हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है कि हम ये प्रोटियम जो है किसी भी कंपाउंड को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास अनसैचुरेटेड क्या है? अल्कीन है। क्या है? अल्कीन है, या इथीन भी आप कह सकते हैं। तो जनरली आप अल्कीन कह सकते हैं। तो अल्कीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह के, कार्बन डबल बॉन्डेड टू अनदर कार्बन, और इसके साथ यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो जब हम प्रोटियम जो है, प्रोटियम हमारे पास A1 प्रोटियम है, लेकिन यहाँ पे हम दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कितने? दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जब दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है ये ख़त्म हो जाएगी और ये कंपाउंड यहाँ पे अनसैचुरेटेड है तो ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगी। मतलब ये कि यहाँ पे इथीन है, ये इथेन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इसकी जो इथेन है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की, कार्बन सिंगल बॉन्ड अनदर कार्बन, और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर भी तीन हाइड्रोजन, सॉरी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। इसके अलावा इस कार्बन के साथ भी तीन हाइड्रोजन। पहले दो दो हाइड्रोजन थे, जब हमने प्रोटियम जो है इसको ऐड किया तो यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ख़त्म हुआ। तो प्रोटियम जो है इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। कहाँ पे? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। हाइड्रोजनेशन मीन्स के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद जो ड्यूट्रियम है, जो ड्यूट्रियम है उसको हम यूज़ करते हैं। ड्यूट्रियम किस तरह थी हमारे पास? वन और टू। वन का मतलब एटॉमिक नंबर, टू का मतलब एटॉमिक मास। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आइसोटोप का दूसरा टाइप था जिसको हम कहते थे ड्यूट्रियम। क्या कहते थे? ड्यूट्रियम। ये यूज़ होता है कहाँ पे? हाइड्रोजन बम में। कहाँ पे? ये यूज़ करते हैं हाइड्रोजन बम में। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन बम लिखता हूँ, हाइड्रोजन।
तो ड्यूटेरियम इट इज़ यूज़ इन हाइड्रोजन बम। अब हाइड्रोजन बम में किस तरह यूज़ करते हैं ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ड्यूटेरियम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन बम में। इसके अलावा हमारे पास जो कार्बन के आइसोटोप्स है वो भी हमारे पास 3 आइसोटोप है। एक को हम कहते थे कार्बन 12, एक को हम कहते थे कार्बन 13, इसके अलावा एक को हम कहते थे कार्बन 14। तो कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 हम यूज़ करते हैं ओल्ड चीज़ों की एज मालूम करना। शायद आप लोगों को पता होगा कि पुराने ज़माने में जो प्लांट्स थे या एनिमल्स थे वो जब मर जाते थे तो ज़मीन के अंदर वो दब जाते थे। तो अब जो कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि मालूम हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं, तो उसकी जो एज मालूम करते हैं वो किससे करते हैं, कार्बन 14 से मालूम करते हैं। और उस चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फॉसिल। क्या कहते हैं, फॉसिल। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो मोहनजोदड़ो है, कहाँ, क्या, जो मोहनजोदड़ो है उसमें, मोहनजोदड़ो में पुराने ज़माने की चीज़ें मौजूद है। तो उसकी एज कैसे मालूम करते हैं, वो पुरानी चीज़ें जो है उसकी एज कार्बन 14 से मालूम करते हैं। या यहाँ पे मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फ़िरऔन का ढांचा आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पे या फेसबुक पे, कहीं पर भी आपने शायद देखा होगा। तो उसके साथ उसका एज भी लिखा होता है कि फ़िरऔन जो है कब मरा है। वो एज जो है वो मालूम करते हैं कार्बन 14 से। किस चीज़ से, कार्बन 14 से। तो कार्बन की जो आइसोटोप है टाइप नंबर 14, उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उससे हम और चीज़ें मालूम करते हैं कि इसकी एज कितनी है। अब हम आते हैं यूरेनियम की तरफ। कहाँ पे, यूरेनियम। यूरेनियम 235 जो है, कितना, 235। ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर है। तो यूरेनियम 35 जो है, इससे ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं कई डैमों में जहाँ पे यूरेनियम गैस होती है, वहाँ पे जो है इससे एनर्जी पैदा करते हैं। क्या करते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी। लेकिन किस सूरत में, इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में। जहाँ पे यूरेनियम 35 होता है वहाँ एक ऐसा सिस्टम चलाता है कि वहाँ पे इससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन किस सूरत में, इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में। उससे, उस एनर्जी से फिर बिजली पैदा होती है। क्या होती है, बिजली पैदा होती है। तो यूरेनियम जो है इसकी भी हमारे पास 3 आइसोटोप्स थे। एक है 234, एक है 235 और एक है 238। तो यूरेनियम 35 जो है इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है। इसके अलावा आयोडीन है। क्या है, आयोडीन। आयोडीन 131 जो है, क्या है, आयोडीन 131। आयोडीन 131 कहाँ पे यूज़ होता है, थायराइड। आयोडीन 131 से थायराइड डिटेक्ट करते हैं और इसकी ट्रीट के लिए यूज़ करते हैं। थायराइड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे गर्दन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, गर्दन में होते हैं। जब इसकी बीमारी लग जाती है तो यहाँ पे जो गर्दन है ये इस तरह स्वेलअप हो जाता है, इस तरह बढ़ जाता है। शायद आप लोगों ने इस तरह शख्स देखा होगा जिसकी गर्दन इस तरह स्वेलअप होती है, जिसकी गर्दन इस तरह स्वेलअप दिखाई देता है। तो उस स्वेलअप को, उस बीमारी को डिटेक्ट करना या ख़त्म करना, ट्रीट करना, इसकी इलाज करना,
इसके लिए क्या करता है, आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक दूसरा आइसोटोप है आयोडीन की, आयोडीन 123। आयोडीन 123 कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जी इमेजिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन की इमेज निकालना। क्या? ब्रेन की इमेज सेटिस्किन होता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? इमेजिंग ऑफ ब्रेन। तो आयोडीन 123 जो है, 123 हमारे पास क्या है, ये इसका मास नंबर है। क्या है? मास नंबर है। तो आयोडीन 123 यूज़ होता है इमेज ऑफ ब्रेन। इसके अलावा सोडियम 24 जो है, सोडियम 24, ये यूज़ होता है कहाँ पे? ब्लड में। ब्लड में जो बीमारी होती है या इसकी ट्रीट के लिए, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। कहाँ पे यूज़ होता है? सोडियम 24 जो है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे जो बीमारी होती है उसकी ट्रीट के लिए यूज़ किया जाता है, या उस यहाँ पे जो बीमार है उसकी डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थी कुछ यूजेस ऑफ आइसोटोप्स की। वैसे तो बहुत ज़्यादा यूजेस है आइसोटोप्स की, और बहुत ज़्यादा आइसोटोप भी है हमारे पास। तो हर एक को जो है डिस्कस करना मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कुछ यूजेस है और डिफरेंट एटम की, डिफरेंट आइसोटोप्स की। ये भी अगर ये आपने याद किया तो उम्मीद है कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स लेंगे। तो फाइनली क्या, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।